नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित यह टेम्पल हजारों साल पुराना है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी धार्मिक स्थलों में सबसे अमीर ये मंदिर है। इस मंदिर के बारे में जिक्र संगम लिटरेचर में भी किया गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 8वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। उसके बाद से इस मंदिर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और समय समय पे इस मंदिर में चेंजेस होते रहे हैं और फाइनल जो हमें आज इस मंदिर का प्रारूप देखने को मिलता है ये 18वीं सदी में तैयार किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम इस मंदिर को लेकर आज इतनी टॉपिक क्यों बना रहे हैं, आज इस मंदिर को लेकर के टॉपिक क्यों तैयार किया गया है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि इस मंदिर का जो मैनेजमेंट है हमेशा से ही सवालों के दायरे में रहा है। हमेशा से ये सवाल उठता रहा है कि इस मंदिर को मैनेज कौन करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए लंबे समय पहले सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था। उस केस की फाइनली हियरिंग आ चुकी है, उस केस का फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है और वो वर्डिक्ट क्या है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टॉक। बात करते हैं 13 जुलाई 2020 की। ये वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच, जस्टिस यू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा, इन दोनों ने एक फैसला दिया और फैसला ये था कि ये जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है इसका मैनेजमेंट द रॉयल फैमिली ऑफ त्रावणकोर के द्वारा ही किया जाएगा। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये मंदिर जो है दुनिया के सबसे रिचेस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स में से एक है। और ये जो फैमिली है दोस्तों, द रॉयल फैमिली ऑफ त्रावणकोर, इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये है केरला में आपको यहाँ पे दिखाई देगा इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में ही आपको पद्मनाभ स्वामी टेम्पल देखने को मिलेगा। जिस जगह पे ये तिरुवनंतपुरम स्थित है इस जगह पे दोस्तों ये जो फैमिली थी त्रावणकोर फैमिली, इसका लंबे समय से आधिपत्य रहा है। यानी तिरुवनंतपुरम के स्थान पर त्रावणकोर फैमिली का लंबे समय से आधिपत्य रहा है। 1750 में जब ये फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी तो 200 वर्षों तक इस फैमिली ने अपना यहाँ पर रूल स्थापित किया। हालांकि बाद में फिर ब्रिटिशर्स भी आए थे, लेकिन ये जो जगह थी ये प्रिंसली स्टेट थी, इसलिए ब्रिटिशर्स का यहाँ पे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं था। यहाँ पे हमेशा से ही इसी फैमिली का आधिपत्य रहा है। अब इस टेम्पल के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए तो ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि केरला के तिरुवनंतपुरम में ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये मंदिर ब्लैक शालिग्राम स्टोन से बना हुआ है। ये मंदिर में जो आइडल है यानी भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो ब्लैक शालिग्राम स्टोन से बनी हुई है। शालिग्राम स्टोन एक ऐसा पत्थर होता है जो नदियों में आपको दिखाई देगा। ये काले रंग का बहुत ज़्यादा चमकदार पत्थर होता है और इसी पत्थर से बनी हुई है भगवान विष्णु की मूर्ति। ये जो मूर्ति है ये अनंत श्यान की मुद्रा में आपको मिलेगी, यानी कि इस तरीके से लेटी हुई मुद्रा है। और ये जो मूर्ति है दोस्तों, इस मूर्ति में जो भगवान विष्णु है 100 फीट ऊंचे सांप के ऊपर ये लेटे हुए हैं। इस सांप का नाम है आदिशेष। तो मूर्ति का नाम है अनंत श्याना पोस्चर और इस सर्प का नाम है आदिशेष। इस टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है इसको द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है ये मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि इंडिया में वैष्णविज्म के टोटल 108 होली टेम्पल्स हैं। इन सभी 108 होली टेम्पल्स में से एक ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भी है। ये जो टेम्पल है जैसे मैंने आपको बताया 8वीं सदी में ही इसका निर्माण कर दिया गया था। फिर 18वीं सदी में फाइनली इसको रेनोवेट करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा के द्वारा। 18वीं सदी में त्रावणकोर के जो रूलर्स हैं वो अपने आप को ऐसे घोषित करते हैं जैसे दे आर द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, यानी कि वो अपने आप को उपाधि देते हैं पद्मनाभा दास की। तो इस उपाधि के साथ ये सभी जो रूलर्स हैं ये मंदिर को मैनेज करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। न सिर्फ ये अकेला किंगडम बल्कि इसके साथ 8 और ट्रेडिशनल प्रीस्ट फैमिली भी जो है इस मंदिर को के मैनेजमेंट का हिस्सा जिम्मा अपने हाथ में ले लेती है। इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता है दोस्तों कि ये जो मंदिर थे इनका जो मैनेजमेंट था वो त्रावणकोर एंड कोचिन देवस्थानम बोर्ड के द्वारा किया जाता था। और ये जो बोर्ड था ये त्रावणकोर रॉयल फैमिली के द्वारा ही रन किया जाता था। यानी कि कह सकते हैं कि मंदिर का जो मैनेजमेंट था वो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन त्रावणकोर के द्वारा ही किया जा रहा था, त्रावणकोर रॉयल फैमिली के द्वारा ही किया जा रहा था। इंडिपेंडेंस मिल जाती है 1947 में, भारत आज़ाद हो जाता है। फिर शुरू होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन।
प्रिंसली स्टेट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ये एक्सेशन साइन होता है और ये बात तय की जाती है दोस्तों कि भारत में जितने भी मंदिर हैं उन सभी को चलाने के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया जाएगा और वो ट्रस्ट जो हैं भारत सरकार के अधीन होंगे। यानी कि भारत सरकार जो है ट्रस्ट के माध्यम से मंदिरों की देखरेख करेगी, मंदिरों का मैनेजमेंत भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब बात आती है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की, तो केरला के एक्सेशन से पहले क्या होता है दोस्तों कि त्रावणकोर कोचिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट ऑफ 1951 साइन होता है केरल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। इस एक्ट के तहत क्या बात होती है, कहा जाता है कि जो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है इसका मैनेजमेंट ये त्रावणकोर फैमिली के द्वारा ही किया जाएगा और किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट रन ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर का मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है इस बात को मान लेती है। फिर फाइनली 1956 में केरला भी इंडिया का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो मंदिर है, जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, इसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं जाता है, बल्कि इसका मैनेजमेंट त्रावणकोर रॉयल फैमिली के पास जाता है। इंडिपेंडेंस से लगातार क्या होता है दोस्तों कि एक ट्रस्ट बना दिया जाता है रॉयल फैमिली के द्वारा और वो ट्रस्ट जो है लगातार इस मंदिर की देखरेख करता है। 1991 में फाइनली क्या होता है कि त्रावणकोर के जो लास्ट रूलर है चिथिरा तिरुनल बलराम वर्मा, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद भी केरल गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो मंदिर है इसका मैनेजमेंट इसी फैमिली के द्वारा किया जाएगा। लेकिन 2011 में क्या होता है, 2011 में केरला हाई कोर्ट की रूलिंग आती है। केरला हाई कोर्ट ये फैसला देता है कि ये जो रॉयल फैमिली है ये कंटिन्यू नहीं कर सकती अपने शैबित के राइट्स को। अब ये शैबित क्या होता है? शैबित दोस्तों एक ऐसा पर्सन होता है जो हिंदू डाइटी को सर्व करता है, यानी कि न सिर्फ हिंदू डाइटी की पूजा करता है बल्कि टेम्पल को भी मैनेज करता है, यानी कि इसको आप पुरोहित भी बोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ से आती है? प्रॉब्लम इस 2011 के केरला हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से आती है, जब त्रावणकोर फैमिली से सीधा सीधा ये मैनेजमेंट का अधिकार ले लिया जाता है। तब से ये प्रॉब्लम जो है मैनेजमेंट को लेकर के पूरी इंडिया में शुरू हो जाती है। ये टेम्पल के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेम्पल जो है स्टार्टिंग में वुड से बनाया गया था, लकड़ी से बनाया गया था। उसके बाद इस टेम्पल का निर्माण ग्रेनाइट से किया गया। इस टेम्पल में टोटल 365 पिलर्स हैं और हर एक पिलर जो है साल के एक दिन को दिखाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रेजर की, यानी इसके खजाने की। तो 2011 में इसके वॉल्ट्स खुलने शुरू होते हैं और जैसे ही इसके वोल्ट यानी इसका खजाना खुलना शुरू होता है वैसे ही एक डिबेट शुरू हो जाती है कि इस मंदिर को ओनरशिप किसके पास जाएगी, कौन इस मंदिर को रेगुलेट करेगा। ये जो वोल्ट हैं ये इस टेम्पल को दुनिया के सबसे रिचेस्ट प्लेस में एक लाकर खड़ा कर देते हैं, यानी ये वोल्ट जो है अपार खजाना अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ट्रेजर की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मंदिर में 6 वोल्ट्स छुपे हुए थे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी अपॉइंट करता है 7 मेंबर्स की। इस कमेटी का जो अध्यक्ष होते हैं वो है गोपाल सुब्रमण्यन। इस कमेटी का ये काम होता है कि इस मंदिर में जो खजाना है वो कितनी कीमत का है आपको ये पता लगाना है, ठीक है। तो इस जो वोल्ट था, ये जो वोल्ट थे दोस्तों, इसमें 2 ऐसे चैम्बर्स थे जिनको 130 साल से आज तक खोला नहीं गया है। A, B, C, D, E और F करके 6 वोल्ट्स हैं। जब A वोल्ट को खोला गया तो पाया गया दोस्तों कि इसमें जो खजाना है वो 1 लाख करोड़ के आसपास है। ऐसे 5 और वोल्ट्स हैं दोस्तों जिनको खोला जाना अभी बाकी है। अब बात करते हैं और भी ज़्यादा ट्रेजर्स की। वोल्ट के अंदर क्या मिलता है? वोल्ट के अंदर मिलता है गोल्ड कॉइन्स जो कि नेपोलियनिक टाइम के भी हैं, यानी बहुत पुराने समय के हैं, रोमन टाइम के भी हैं, मेडिवल और ब्रिटिश एराज के भी हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा पुराने समय के कॉइन्स जो हैं इन वोल्ट्स के अंदर देखने को मिले हैं। तो यानी कि समय के हिसाब से देखा जाए तो जो खजाना यहाँ पे मिला हुआ है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, इसलिए बहुत ज़्यादा कीमती है, आप बेशकीमती भी कह सकते हैं। द कमेटी ऑल्सो फाउंड सेवरल गोल्ड पोट्स एंड चेयर्स, और ये सब जो है दोस्तों ये उस वोल्ट के अंदर मिला हुआ खजाना है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वोल्ट बी को खोलने से मना किया जाता है। जितने भी पुजारी हैं वो सब मना करते हैं कि आप वोल्ट बी को मत खोलिए, अगर आप इस वोल्ट बी को खोल देंगे तो तबाही आ जाएगी। और बोलते हैं कि ये जो वोल्ट है इसमें सबसे ज़्यादा खजाना
हो सकता है, लेकिन इसको खोलने से मना इसलिए किया जाता है क्योंकि ये खतरे का निशान है। यहाँ पर 2 सांप बने हुए हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि इस वोल्ट की रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ये जो वोल्ट है, वोल्ट बी, ये अभी तक भी खोला नहीं गया है। अब बात करते हैं त्रावणकोर फैमिली की। 2011 में जो आखिरी त्रावणकोर किंग थे, उनके भाई उत्तराडोम तिरुनल मार्तंड वर्मा ये एक रिपोर्टर को बताते हैं कि इनकी जो फैमिली है बहुत लंबे समय से इस मंदिर का जो मैनेजमेंट है उसकी देखरेख कर रही है। ये बताते हैं कि देयर फैमिली ट्री हैज़ बीन ट्रेस्ड टू 1870 AD, यानी कि बहुत लंबे समय से ये फैमिली जो है इस मंदिर के मैनेजमेंट को चला रही है और इसीलिए ये क्लेम करते हैं कि इनका अधिकार है कि इस मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यू रहे। हालांकि अभी रॉयलिटी बची नहीं है, लेकिन ये जो इनकी श्रद्धा है, इन लोगों की जो श्रद्धा है इस फैमिली की, वो मंदिर के प्रति, डायटी के प्रति बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। जो भी रिचुअल होता है, हर रिचुअल को पूरा करने में ये लोग सबसे आगे होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आप सभी को आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।